ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। आज का प्रश्न, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर, जो सभी की बहुत रुचि से, प्यार से सेवा करते हैं। जो सभी की बहुत रुचि से, प्यार से सेवा करते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं। ये कहते हैं ना, हमें तो कोई प्यार नहीं करता, हमारा तो कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, हमें तो कोई रिगार्ड नहीं देता। उनको अपने आप को चेक करना है कि वो क्या करते हैं, ऐसा वो क्या करते हैं जो उनको ये अनुभव करना पड़ता है। तो जो बच्चे माना सभी की बहुत रुचि से, माना अगर कोई सेवा मिले तो उसे बहुत इंटरेस्ट से, बहुत शौक से और सभी के साथ मिलजुल कर जो सेवा करते हैं और बड़े प्यार से करते हैं, टकराव में नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसकी उसकी उसकी इसकी, इधर की उधर, उधर की इधर लगाते रहते हैं, भले कोई उन्हें कुछ कहे ना कहे, लेकिन वो प्यारे नहीं लगते हैं। भले उन्हें कोई कुछ कहे या ना कहे, पर प्यारे नहीं लगते हैं। तो होता है, जो सेवा को बड़े प्यार से करते हैं, सभी के साथ प्यार से रहते हैं, तो सभी उन्हें प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम तो बहुत सेवा करते हैं, किसी और को तो कुछ पड़ा ही नहीं है, हम ही करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की खस्तूरी मिली है, खस्तूरी कस्तूरी सुनी है आपने? आज आप खस्तूरी सुनो। बाप द्वारा जो ज्ञान की खस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे, उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे।
जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। कहीं कहते हैं हम तो सुधरे हुए हैं, दुनिया नहीं सुधरी हुई, या हम तो अच्छे हैं बाकी सब मेरे साथ अच्छे नहीं है। तो जो सुधरा हुआ होता है वो किसी को बुरा कहता ही नहीं है, इसीलिए सब उसके साथ सुधरे रहते हैं, क्योंकि उसके मैनर्स अच्छे हैं। और जिसके मैनर्स खराब हैं वो बाकी सारी दुनिया को दोष देते हैं सिवाय अपने। सारी दुनिया का दोष निकालने में नंबर 1 होते हैं, अपना दोष नहीं निकाल पाते, क्योंकि ना तो वो याद में रहते हैं, ना उनको क्या चोरी होती है, खुशी क्या चीज है। तो फिर अपनी खुशी के जाने का कारण भी वो किसी ना किसी को ढूंढ ही लेते हैं, जबकि खुश स्वयं रहना है फिर भी नहीं रह पाते, कि मैनर सुधरते नहीं, खुशी आती नहीं, याद में रहते नहीं। क्लियर? किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं, स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं। जो किसी की भी बड़े प्यार से सेवा करता है उसको ये जताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारी सेवा करी या मैं तुम्हारी बहुत सेवा करता हूं, सब पता चलता है। कई कहते नहीं शायद आपको पता नहीं चलता इसीलिए हम आपको बता देते हैं। तो फिर बताया तो फिर भगवान के खाते से नाम कटाया और सिर्फ उसी के बुद्धि में डलवाया। या तो भगवान के खाते में रख लो या फिर उसी की बुद्धि में रख लो, क्योंकि आप बार बार सुनाएंगे तो उसको तो याद रहेगा पर भगवान को भी याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो सुनाने की आदत है, आपने ये किया, आपने ये किया, और आप जो भी सेवा करते हैं उसका अहंकार आपको इतना आ जाता है कि क्या कहने, जबकि भूल जाते हैं करन करावन हार करा रहा है, मैं करन हार कर रही हूं तभी ये सब कुछ हो रहा है, वरना ये समय नहीं है कि कोई कर सके। तो जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की खस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है, सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तो आज की मुरली है धारणाओं पर, अटेंशन खिंचवाने पर कि आपको कैसा होना चाहिए, और अगर आप ऐसे होते हैं तो आपको क्या प्राप्ति होती है। मैनर्स अच्छे, प्यारे लगोगे ही लगोगे, बुरे लगोगे ही नहीं। तो चलें आज के महावाक्य सुने। तो आज विशेष दिन है दादी स्मृति दिवस। माना दादी की स्मृतियां, दादी का त्याग, तपस्या, सेवा, अपना जीवन जो यज्ञ सेवा में सफल किया, वो दादी जो बाबा के बाद माता पिता बन सबकी पालना करती, उसके निमित्त बनी। इतनी निरहंकारिता, इतना निमित्त भाव, निर्माण, निर्मल वाणी, ये जो वरदान दादी ने अपने जीवन के द्वारा करके दिखाया और सबके सम्मुख अपना जीवन प्रत्यक्ष दिखाया कि हमें कैसा होना चाहिए। जो बाबा कहे वो दादी ने करके दिखाया। तो दादी का जीवन हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाबा ने क्या कहा, दादी ने कैसे धारण किया। तो दादी के लिए क्या शब्द कहें, दादी तो अपने आप में ही संपूर्ण है। तो क्या भाव प्रकट करें दादी के लिए? तो विशेष यही कहेंगे कि जो दादी ने सिखाया है, जो बाप दादा की डायरेक्शंस को अमल में लाने के लिए शिक्षाएं दी हैं, उन्हें प्रैक्टिकल करना। यही सच्ची स्मृति है और यही सच्चा स्मृति दिवस है जो दादी के लिए आज मनाते भी हैं, क्योंकि दादी को बहुत अच्छा लगता था ब्रह्मा भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। दादी को कोई भी संकल्प आ जाता था तो दादी कहती आज दादी को ये संकल्प आया है, बाबा ऐसे कह रहे हैं। तो माना बाबा
प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, साकार है, निराकार है, आकारी है। दादी के लिए साकारी। दादी चित्र से भी बात कर सकती है, विचित्र से भी बात कर सकती है। ना दादी ने ऐसे प्रत्यक्ष रखा बाप दादा, अपने जीवन से दिखाया कि बाबा ने क्या सिखाया। तो ऐसे दादियों की स्मृतियों में रहना और उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, सही मायने में स्मृति दिवस उसे ही कहते हैं। तो आज तो शिक्षाएं भी हैं जो दादी दिया करती थी, वो भी आज मुरली में ऐड होके आई हैं। जो दादी क्लास में सुनाते थे उसके कुछ पॉइंट्स लिखकर आए हैं, 14 पॉइंट्स हैं, वो मुरली के बाद पढ़ेंगे। मतलब बहुत ही वंडरफुल जीवन जो बाबा ने सब कुछ मिल कर दिया दादी को। कितना ऊंचा पाठ दादी ने बाबा के साथ रहकर बजाया, तो बाबा ने अपना सब कुछ मिल कर दिया दादी को। 3 वरदानों से दादी को सब मिल कर दिया। तो दादी की स्मृति आते ही बाबा की स्मृति आती है। तो दादी स्मृति दिवस के साथ बाबा स्मृति दिवस भी याद आ जाता है कि कैसे दादी को निमित्त बनाया बाप दादा ने, कैसे दादी ने कितने सुचारू रूप से, कितने अच्छे ढंग से इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। ब्रह्मावत्सों की देखभाल की, यज्ञवत्सों की देखभाल की, सबकी देखभाल करते हुए दादी कैसे सबकी मीठी दादी नंबर 1 चली। आज भी एडवांस पार्टी में दादी सभी ब्राह्मणों की पालना करती है, सबको साकाश देती है, निमित्त बनी है। बाबा कैसे दादियों के द्वारा वो कार्य करा रहे हैं, ये भी एक वंडरफुल राज है। इसे समझने के लिए पहले अव्यक्त स्थिति चाहिए, तो ये अव्यक्त इशारे भी समझ में आ सकते हैं। तो आज है विशेष दादी स्मृति दिवस 25 अगस्त, और आज सभी ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा भोजन रहेगा, जो दादी की माना एक विशेषता कहूं कि दादी को बहुत खुशी मिलती थी सबको भोजन करना, सबको भोजन करना बहुत खुशी मिलती। वैरायटी खिलाने में दादी नंबर 1। तो कभी जैसे जन्माष्टमी आती जो दादी को बहुत उमंग गुस्सा आता था। तो ये सब चीजें, इसीलिए जन्माष्टमी के इर्द गिर्द ही आप ये देखेंगे कि दादी का स्मृति दिवस भी आता है और जन्माष्टमी भी आती है। कभी तो आसपास ही आ जाती है, कभी आगे आती है, कभी पीछे आती है, पास पास ही रहता है। तो आज है विशेष दादी स्मृति दिवस, और दादी की स्मृतियों में रहते जैसी दादी वैसे बने हम, तो बाप दादा खुश होंगे कि हाँ इन्हें दादी याद है। तो विशेष दादी को याद करते आज का दिन, विशेष उनकी स्मृतियों में रहते, जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हुए। ओके, ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो, बाबा बच्चों को समझाते थे, दादी बच्चों को समझाती थी, अपने भाई बहनों को समझाती थी। तो आज की मुरली भी उसी पर मनाई है, माना समझानी है, जिसमें कि हमें कैसा होना चाहिए, हर ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए। हमने ब्राह्मण जीवन तो ले लिया, पर इस जीवन में ब्राह्मण पना लिया है कि नहीं? ब्राह्मण तो बन गए, बाबा के बने, ब्राह्मण का टाइटल मिल गया, बीके का टाइटल मिल गया। क्या बीके में सही मायने में हम सच्चे ब्राह्मण हैं, अपने आप के साथ सच्चे हैं, बाप दादा के साथ सच्चे हैं? तो फिर निश्चिंत रहें। निश्चय की जीत होती है, इसलिए निश्चिंतता भी मिलती है। तो हमें बाबा रोज समझाते हैं, रोज समझा समझा के पक्का कराना चाहते हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए। तो दादी भी ये चाहती कि बाबा जो कहते हैं वो बच्चे अपने जीवन में धारण करें और फिर दादी समान जीवन जी के देखें। बाबा जो कहते हैं बाप समान बनो, आप समान बनाओ, तो दादी ने कैसे आप समान बनाया, कैसे बाप समान बनी, ये सब दादी के जीवन से आप देख सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना,
वह है स्थूल पढ़ाई, यह है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। बाप आई है पवित्र बनाने और पढ़ाने, पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और ना जोर से बोलते हैं। बड़े आदमी होते हैं और ना जास्ती बोलते हैं और ना जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। आपको जोर से बोलना चाहिए, जास्ती बोलना चाहिए। कहीं तो ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला बोल ही नहीं पाता, बोले ही चले जाते हैं, बोले ही चले जाते हैं। सामने वाला कहता रुको पहले मेरी भी सुनो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूर अपने में कुछ आज बदलाव करना। कि क्या होता है जब कोई बात करता है आपसे, आप ही बोले चले जा रहे हैं या सामने वाला भी कुछ बोल पा रहा है, तो तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाएंगे। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। सुना? जितना शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता। क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। बाप ने समझाया है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। नहीं, जो बातें तुम्हें पसंद नहीं तो उन्हीं बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। हर बात में। ये नहीं सामने वाले को ऐसा हो रहा है, तुमको गुस्सा आ रहा है तो तुम ऐसा कर रहे हो, फायदा क्या? क्रोध तो आया ना तुमको, नहीं होना चाहिए। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। बात तो कहनी ही होती है, पर बात कहने का ढंग भी अच्छा होना चाहिए, तो दूसरे वाले को भी समझ में आ जाती है। क्योंकि सारे ही तो पढ़ रहे हो, नहीं? या अकेले आप ही देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, बाकी सब नहीं पढ़ रहे हैं? सब तो पढ़ रहे हैं ना। सोचो हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, शांति स्थापन करने, और हम आवाज में आकर लड़कर झगड़कर अशांति फैला रहे हैं। शांति के निमित्त है और फैला शांति रहे। दुनिया के दुख दूर करने हैं और खुद दुखी हुए जा रहे हैं। कि दूसरों के आंसू पहुंच रहे हैं और खुद रोए जा रहे हैं। बताओ, कहीं जली हुई माना आग लगी है, बुझाने वाले को तो ऐसा होना होगा ना कि वो ना जलता हो, या वो भी मैं बचाता हूं मैं बचाता हूं, वो पहले खुद ही जाके जलने लगे। उसको थोड़ा कहेंगे, वो तो पूरा उसमें होना चाहिए ना कि उस पे आग का असर ना हो, होना चाहिए ना ऐसा। ऐसे तो फिर जो भी बचाने जाते हो पहले खुद ही झुलसते हो। पहले खुद को आग लगाएंगे, फिर हम बचेंगे तो बचा लेंगे भाई। तो थोड़ा होता है। अगर किसी के आंसू पहुंचने हैं तो खुद को आंसू नहीं आने चाहिए, खुद को दुखी नहीं होना चाहिए, तब तो किसी का दुख दूर करोगे।
तो अगर आप किसी अशांति को फैला रहे हो तो आप शांति कैसे स्थापन कर रहे हो? अशांति फैला रहे हो तो अशांति स्थापन कर रहे हो। और स्थापन क्या करना है? शांति। क्योंकि चारों तरफ तो अशांति है ही है ना। क्लियर? तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं, सत्युग में शांति रहती है ना। मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे? बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे, जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे ये लोग किसी धुन में हैं। समझे? तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना दूसरों को समझ में आएगा कि किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वे बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। ये फालतू टॉक करते रहते हैं इसकी उसकी, उससे तो ना बोलना ज्यादा अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप पास तो है विश्व की बादशाही, तो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है ना। बहुत शौक होना चाहिए, बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए आपको सेवा करने का। सभी सेवा करते भी हैं फिर जताते भी हैं, वो सेवा नहीं कहलाई जाती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनना है, हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। ये तो हम करते हैं, ये तो हमारी सेवा, ये तो हम ही करेंगे, बस जी गए काम से। धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार आते आते उनकी स्थिति ऊपर ही नहीं उठ पाती है और वो ये समझ नहीं पाते हमारी खुशी कहां जाती है। हम तो सब कुछ कर रहे हैं, खुश नहीं हो पाते हैं क्योंकि धीरे धीरे अहंकार अपना काम करने लग जाता है। क्योंकि उन्हें लगता है हमारे पास बड़ी सेवा है, हम बहुत सेवा करते हैं, और फिर अहंकार के चलते सेवा हाथ से छूट जाती है। फिर रोना बिलखना, यही मेरे साथ सारे ऐसा करते हैं, मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं सबके साथ अच्छा करती, मैं सबसे अच्छा करता, मेरे साथ सारे ऐसा करते हैं। क्यों कर रहे हैं बताओ? क्योंकि हम अपने साथ गलत कर रहे हैं। हम उस स्वरूप में ही नहीं है जिस स्वरूप में बाबा हमें देखना चाहते हैं। हम शांति कहां है? तो कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की खस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है। इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए कि इसने हमें ये चीज याद दिलाई है, थैंक्स देना चाहिए उसका। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। क्या सुधरने बाकी हैं? वो याद से सुधरेंगे। याद होगी खुशी होगी, खुशी होगी मैनर सुधरे होंगे। याद होगी खुशी होगी, खुशी होगी मैनर सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स जरूर जरूर सुधारने हैं। तो जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स जरूर जरूर सुधारने हैं। हर एक अपने दिल से पूछे हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है। तो हर एक अपने दिल से पूछे हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है। कभी किसी को नाराज तो नहीं करते, कभी किसी को नाराज तो नहीं करते।
ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज हो जाए। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। तुम्हें सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता। अब वे सितारे कोई देवता नहीं है, तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। सुना? देख लो, तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। क्या करते हो? चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मणी नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव। शांत भव का वरदान है, सदा शांत भव। कई बार किसी के अंदर ना एक दो ऐसी कमियां होती है ना, अगर वो ठीक हो जाए तो वो परफेक्ट बन सकते हैं, पर वो एक दो कमियों में वो पता नहीं पूरा जीवन ही निकाल देते हैं। वो ठीक ही नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते तो है कि हमें ठीक होना है, पर जब भी कोई सिचुएशन आती है वो दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं। माना जब हम समझते हैं कि हमारे से गड़बड़ हुई है, तो जब सिचुएशन आती है तब भी तो खुद पे धारण करो ना, तब तो कुछ परिवर्तन हो। पर जैसे ही कोई सिचुएशन आती है तो दूसरों पे डाल देते हैं, तो वो शांत कैसे रहेंगे? बताओ ना। ऐसे आप सभी अपनी अपनी कमियां अगर हम कहें ना लिखो तो फट 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 लिख दोगे। मेरे में गुस्सा बहुत है, मुझे क्रोध बड़ी जल्दी आता है, मेरे अंदर अभिमान बहुत है, मुझे अगर कोई कुछ कह देता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन, ये सबको पता है। पर जब भी कोई सिचुएशन आ जाती है ऐसे वाली तो एक्सेप्ट नहीं करते, तो कोई नहीं मानता कि ये उसी गुस्से का बीज है, ये उसी गुस्से से आया है, ये उसी देवाभिमान से आगे बढ़ रही है बात। नहीं मानेंगे, और जब मानेंगे ही नहीं तो सुधारेंगे किस चीज को? कहा ना, इससे अच्छा तो दुनिया में लोग हैं कि वो कहते हैं कि हमें ये बुरी आदत है, तो उन्हें पता होता है ये हमारी आदत है, हमारी बुरी आदत है। अगर घर वाले कहते हैं ना तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे को ये आदत डाल दी है, मानेंगे नहीं, कहेंगे आदत तो मेरे को है, दोस्त ने थोड़ा दी है। क्योंकि बुरी आदत को उन्हें पता है कि एक्सेप्ट करना है, और फिर ये भी मान लेते हैं कि इस बुरी आदत की वजह से मैं कमजोर पड़ जाता हूं, तो उसे सुधारने की वो कोशिश में भी होते हैं, पर मान भी लेते हैं। हम क्या करते हैं? क्रोध आता है, उससे पहले 10-15 दिन माना होता है, फिर अचानक से जब क्रोध में हम बात को बड़ा करा देते हैं या कोई सिचुएशन आ जाती है, तब हम मानते हैं हमें क्रोध बहुत जल्दी आता है? नहीं मानते, उस बात को स्वीकार ही करने पे तैयार नहीं होते, सोचते हैं ये बात ही ऐसी थी, इसमें क्रोध आना तो लाजमी था, जरूरी था क्रोध आना, जरूरत थी क्रोध की। शांत नहीं हो पाते हैं। तो आज बाबा आशीर्वाद देते हैं, क्या क्या आशीर्वाद देते हैं? मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो, ये आशीर्वाद बाप देते हैं।
ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव, बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो, तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा, सत्युग में मरने का नाम ही नहीं होगा। अब यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवर्ड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। कैसा? बाप जैसा। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना, है ना? प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूछते रहे। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है, जानते हो? कहते हैं हर हर महादेव। अब वे महादेव तो नहीं है, दुख तो बाप ही हरेंगे। दुख हरकर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। ये जो कर्मों का खाता है ना आपका, उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। बाप समझाते हैं बच्चे, अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है। ये है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर से आते हैं, माना बड़े प्रेम से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही बाप है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्मा है सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भल यहाँ बैठे हैं परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली हैं। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। संगम में ऊपर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर ना सके, उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। क्या मिलता है? बहुत भारी फल मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों की सेवा करेंगे और सुख देते हैं। सारे विश्व के मनुष्यों को क्या देते हैं? सुख देते हैं, नशा चढ़ता है। बाप कहते मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो। अपना टाइम बर्बाद ना करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वे फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे नन्हे बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है, सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो। आत्माएं और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहां आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना,
तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है, यह है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वे सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो भी पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट आपस में मिलते हैं तो किस पे वार्तालाप करते हैं? पढ़ाई पर ही करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी में लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। वाह! अगर आप याद में हो तो शांति फैला रहे हो, ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसीलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ, शांत रहो, स्वर्ग बनाओ हर एक अपने घर को। हर एक की बुद्धि में अलफ और बे है। अलफ को याद करो तो बादशाही मिलेगी और कुछ करना नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको ये पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। देखो, दिल जान सिक प्रेम से याद प्यार भगवान देता है। फील करके देखना, इतनी सारी शिक्षाएं आपको कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं बता सकता कि आपको कैसे धारणा करनी है, कैसे आपको इसे जीवन में लेकर आना है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कैसे आपको बनना चाहिए और कौन सी चीजों का आपको त्याग देना चाहिए। क्यों गुस्सा करना, क्यों एक दूसरे के साथ अशांति का वायुमंडल बनाना, क्यों सेवा का अहंकार रखना। जो कराने वाला ही वही है, हम तो करना है। निमित्त मात्र, अगर वो ना कराए तो हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं। ये तो भाग्य बनाने का चांस मिलता है कि वो करवा लेता है। तो करण करावन हार वो, मैं करण हार। तो इतने प्यार से आपको याद प्यार भेजते हैं, दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहां भी बर्बाद नहीं करना है। ये अमूल्य समय कहां भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। यह अमूल्य समय कहां भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। आज का वरदान, साकार
और निराकार बाप के साथ द्वारा, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। जब बाप दादा सम्मुख है तो उनसे वेरीफाई कराएंगे और निश्चय के साथ और निर्भयता से हर कर्म करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी। मेरे को तो बहुत पसंद आता है, माना बाबा सम्मुख हो, जैसा कहे करते चलो, जो कहे करते चलो। एक तो निश्चिंत रहती आत्मा, निश्चित तो है ही है, निश्चिंतता आ जाती है और निर्भयता भी आ जाती है कि जो होना है वो अच्छे के लिए ही होना है। बहुत मजा आता है। इससे समय भी बच जाता है और संकल्प की भी बचत हो जाती है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल रहेगा। ऐसा हमने मुरली, क्योंकि मुरली हमारे लिए इस समय साकार भाव कर रहे है ना। तो जो बाबा मुरली में कहे, जो बाबा संदेश में कहे, तो वो डायरेक्ट कह रहा है एक तरह से। उसे करने में ना बस कर देना चाहिए, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सही ढंग से कैच भी करना आना चाहिए कि बाबा कह क्या रहे हैं। कहीं अपने इंटरेस्ट के लिए वो चीज कैच कर लेते हैं जो बाबा ने ऐसे ही जर्नल वे में कही होती है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए कैच कर लेते हैं। उनका इंटरेस्ट होता है ना उस चीजों में, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं कैच करना चाहिए। जो भगवान कहे वो कैच करना चाहिए। तो भाव भी समझ में आने चाहिए। तो कहीं गए भाव कैसे समझें? जब भावना बाप के प्रति एक ही रहती है तो भाव भी समझ में आ जाते हैं। ऊपर नीचे नहीं करना है कि आपके हिसाब से भगवान चले, आप भगवान के हिसाब से चले, तो भाव आपको स्पष्ट समझ में आते हैं। कई बार हम अपनी इच्छा के लिए भगवान के साथ भावनाएं बना लेते हैं थोड़े समय के लिए कि मेरा ये कार्य हो जाए, तो भावना बना ली। फिर हम 6 महीने तक उसके लिए भगवान के पीछे पड़े रहे, और अगर 6 महीने तक नहीं हुआ तो सारा 6 महीने का सारा भाव खत्म हो जाता है, भावना खत्म हो जाती है। फिर कहते हैं कोई भगवान नहीं, क्योंकि इच्छा के आधार पर उसने अपनी भावना बनाई है। अगर इच्छा पूरी हो गई तो भगवान है, और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान नहीं है। तो भगवान आपकी यहाँ की ये स्थूल इच्छाएं पूरी करने थोड़ा आया है, वो तो तुम्हें पावर बनाने आया है, तुम्हें शक्तियां देने आया है कि ये जो आसपास तुम्हारे इर्द गिर्द ये सारा जंजाल है, इससे तुम्हें मुक्त होना है। 5 विकारों से तुम्हारी मुक्ति कराने आया है। तो कई बार हम उसके कर्तव्य को मिक्सिंग कर देते हैं यहाँ लौकिकता से। अलौकिकता को लौकिकता में जब मिक्सिंग करोगे तो फिर नुकसान तो खुद उठाओगे। इसीलिए सही ढंग से बात को पहचान भी लो, समझ भी जाओ, और ये वायुमंडल जो बनाते हो ना वो शांति का बनाओ, और जो वायुमंडल बनाओगे वही चारों तरफ दिखाई देगा। ठीक है, ओके। आज का श्लोक, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। ओम शांति। ओम शांति। तो आज है 25 अगस्त, तो दादी प्रकाश मुनि जी के 14 साल हो गए हैं। 14 साल 14 पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात। एक, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। दूसरा,
सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं। भगवान के नैनों में छिप कर रहो तो माया के आदि तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। भगवान के नैनों में छिप कर रहो तो माया के आदि तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। तीसरा पॉइंट, हम सबका दिलबर और रहबर एक बाबा है, उससे ही दिल की लेन देन करना। कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन नहीं करना। नंबर 4, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह न आए। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण देख लो सब। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुशनसीबी का बनाओ जो हरेक को खुशनसीब बना दे। 5वां, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा। मुख का मौन, मन का मौन, जितना ये धारण करेंगे उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म साकाश देने की सेवा है। 6, कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता, याद रखना। इसीलिए कहा कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। आपसी मनमुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघन है। इस विघन से अब मुक्त बनो और बनाओ। 7वां, एक दो के विचारों को सम्मान देकर हर एक की बात पहले सुनो फिर निर्णय करो तो 2 मतें नहीं होंगी। एक दो के विचारों को सम्मान देकर हर एक की बात पहले सुनो फिर निर्णय करो तो 2 मतें नहीं होंगी। हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो। अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। 9वां, 4 मंत्र सदा याद रखना। ये सब बातें प्रैक्टिकल लाने की हैं और हमको सार रूप में बता दी गई है, जिसकी वजह से आपकी स्थिति ऊपर नीचे ऊपर होती रहती है। अगर इन्हीं बातों पर भी ध्यान दे दिया तो स्थिति नहीं हिल सकती। 1, कभी अलबेला नहीं बनना। सदा अलर्ट रहना। 2, किसी से भी घृणा नहीं करना। सबके प्रति शुभकामना रखना। 3, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना, माना रीस नहीं करना। उन्नति की रेस करना। ये 3। 4,
3 लिख लिए। चौथा, कभी किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव पर प्रभावित नहीं होना। 9वां पॉइंट, 4 मंत्र। 1, कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। दूसरा, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। तीसरा, किसी से भी ईर्ष्या माना रीस नहीं करना, उन्नति की रेस करना। चौथा, कभी किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। 10वां, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना। सत्यता को कभी नहीं छोड़ना, सत्यता को कभी नहीं छोड़ना। हर एक रोज, हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो। हर एक रोज, हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो, तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। हर एक रोज, हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो, तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। सुन रहे हो? माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। हर एक रोज, हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो, तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। सुन रहे हो? सुन रहे हो ध्यान से? माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। 12वां पॉइंट, बस इसके बाद 2 पॉइंट और हैं। 12वां पॉइंट, सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे। सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्टी बहुत जरूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए, तो संगठन का भी बल मिलता है। सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्टी बहुत जरूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए, तो संगठन का भी बल मिलता है। 13वां पॉइंट, आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई ना दे। ये सारी सौगातें, 14 सौगातें आपको मिली हैं, याद रखना। आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई ना दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो जाए, है ना, 19-20 जिसे ऐसे कहते हैं ना, 19-20 हो गया, ये 19-20 बातें नहीं, 19-20 हो जाए, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, अगर ध्यान दो, ये सब प्रैक्टिकल करेंगे तो बड़े मजा आएगा, क्योंकि साथ में बाबा की ब्लेसिंग है, दादी भी ब्लेसिंग दे रही है और ये सौगात मिल रही है, तो प्रैक्टिकल करो। आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई ना दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो जाए तो अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। अगर कोई बात 19-20 हो जाए, माना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो उसे अपनी तपस्या से मिटाओ। 1-2 के आगे वर्णन नहीं करो। वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है।
देखो वायुमंडल को खराब करने का दोष भी तो अपने मत्थे आएगा ना। इन्होंने वायुमंडल खराब किया क्योंकि एक दूसरे को बताया, यहाँ नहीं बताया, किसी को भी बताया, वायुमंडल में फैला दिया। हम प्रकृति को शुद्ध करने के बारे में सोच रहे हैं या खराब करने के बारे में? तो अगर कोई 19-20 बात हो जाए तो अपनी तपस्या से उसको मिटाओ, पर किसी के साथ वर्णन नहीं करो। एक दो के आगे वर्णन नहीं करो। वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। 14वां पॉइंट, कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे लेकिन उसके प्रभाव में कभी नहीं आना। कोई कितना भी, क्योंकि जो बातें करेगा वो आपका मन खराब करने की कोशिश करेगा लेकिन आपको उसके प्रभाव में नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता है ना। अच्छी आत्माओं का संग तो बहुत रेयर मिलता है, बुरी आत्माओं का जल्दी मिल जाता है। कोई ऐसे बात, इसकी बात, उसकी बात, जो भी इसकी उसकी बातें करता है ना, तो वो संग अच्छा है ही नहीं, है ना। आज आपकी बुद्धि एकदम पॉजिटिव है, आप अच्छा अच्छा सोच रहे हो यज्ञ के प्रति, अगर किसी के संगदोष में आ गए तो बिल्कुल विपरीत सोचने लगेंगे, बिल्कुल ही अपोजिट सोचने लग जाते हैं, जो बुद्धि को भी बिल्कुल खराब कर देता है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बना। वाह, जबरदस्त बात है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स हैं, सब सारी सखियां हैं, सारे अपने हैं और कोई भी अपना नहीं। जैसे दादी का एक था, मैं सबकी सारे मेरे, पर कोई भी मेरा नहीं, मैं किसी की नहीं, है ना। ये है अंदर के भाव जो दादी जानती और सिखाना भी चाहती कि सबसे प्यार करो, सबके साथ प्यार से रहो, लेकिन किसी के प्यार में ना पड़ो। इसीलिए सब दोस्त हैं, सब अच्छे दोस्त हैं, पर कोई भी मेरा पर्सनल दोस्त नहीं। जबरदस्त बात। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ, ये अंडरलाइन। तो ये हैं वो बातें जो दादी ने हम ब्रह्मावत्सों के लिए कही, यज्ञवत्सों के लिए कही, कि आप सभी इन बातों पर अगर अटेंशन देंगे तो दादी समान आपका जीवन हो जाएगा और फिर बाप समान बन जाएंगे। तो पहले बनो दादी समान, फिर बनो बाप समान। तो दादी कैसी थी, इन पॉइंट्स पर आप अपना अपना चिंतन जरूर करें। इन 14 पॉइंट्स पर आज सारे दिन चिंतन करना, ठीक है। और आपने अपने लिए क्या विशेष धारणा की है, क्योंकि इन 14 बातों में, ये 14 पॉइंट्स जो हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप अपने जीवन से बिल्कुल रिजेंबल करते होंगे कि हाँ, मेरे में ये वाली चीज तो है जिसकी वजह से मेरी उन्नति नहीं होती है, तो मुझे उसकी धारणा करनी है। तो ये है वो धारणा के 14 पॉइंट्स जो दादी क्लास में सुनाती, सबको वो बनाती कि हाँ, आप यज्ञ निवासी हो, यज्ञवत्स हो, ब्रह्मावत्स हो, तो आपको ये जीवन में धारण करना चाहिए। फिर आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव ज्यादा देर तक नहीं रहता। सिर्फ आपकी परीक्षा आगे बढ़ने के लिए होती है, आपको पीछे गिराने के लिए नहीं होती है। तो ये 14 पॉइंट्स हैं, अगर आपने जीवन में धारण कर लिए तो सही मायने में आपको देखते ही दूसरा महसूस करने लगेगा कि ये कितना प्यारा है, इससे सबको आकर्षण होने लगेगा। सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएंगे अगर इन 14 पॉइंट्स पर आपने विचार सागर मंथन करके धारणा कर ली। तो जो आज के दिन आपको इन 14 पॉइंट्स पर बुद्धि में मंथन चलाना है, ओके, विचार करने हैं। और अगर विचार नहीं करोगे तो धारणा नहीं होती है। चलें, अभी हम चलते हैं बाबा की याद में, दादी की स्मृतियों में, और जो दादी ने हमें पॉइंट्स कहे हैं उस पर विचार करना है। ओके, चलो बाबा की याद में चलो।